सो हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि सबसे पहली और मुख्य बात यह है, एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो डाला था मैंने और जो उस पर आपका सकारात्मक रिस्पॉन्स आया है। सो वंस अगेन आई एम हियर ऑन माय चैनल स्पीक इंग्लिश इजीली सी बाय मी। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक सीधे विदाउट वेस्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ टाइम। एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, छोटा सा टॉपिक है आर्टिकल्स। अब कुछ लोगों के जहन में यह आएगा कि आर्टिकल्स ही क्यों, आर्टिकल्स तो बेसिक्स है। आप जब तक बेसिक्स नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपके बेसिक फंडे क्लियर नहीं है, तब तक आप एडवांस इंग्लिश का सोच ही नहीं सकते। जैसे कुछ लोगों ने मुझसे कहा, सम ऑफ माय फ्रेंड्स, माय कलीग्स, स्टूडेंट्स इवन दे टोल्ड मी व्हाट कि सर इंग्लिश पढ़ा दीजिए, इंग्लिश सिखा दीजिए और सर ABCD से सीखना है। मैंने बोला ABCD से सीखना है, और हाँ, दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ हिंदी मीडियम, इवन द ग्रोन अप्स, द एडल्ट्स है। काफी लोगों की प्रॉब्लम्स है, पर सही बात तो यह है, अगर एडवांस इंग्लिश बोलना है तो सबसे पहले बेसिक्स ही सीखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स पढ़ना तो बेसिक्स ही सीखना पड़ेगा क्योंकि अल्फाबेट्स के ही बेसिक्स है। सभी जानते हैं देयर आर 26 अल्फाबेट्स। आउट ऑफ दोस 26 अल्फाबेट्स 5 आर वॉवल्स, A, E, I, O and U. Rest remaining 21 they are called consonants. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। मैंने छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? A, E, I, O, U। क्यों? कि मुझे पता है और अब आपको भी पता है। अब आपको भी पता है मैंने क्यों छोड़ा, क्योंकि A, E, I, O, U they are called to be vowels and the rest they are called to be consonants। अब सीधी सी बात, इनके लिए क्यों आवश्यक है? जो हमने टॉपिक लिख कर रखा है आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के लिए क्यों आवश्यक है? एक सीधा समझना रूल्स। ए जो है, कोई भी शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू होगा उसके आगे ए लगाएंगे, कोई भी शब्द वॉवल से शुरू होगा उसके आगे एन लगाएंगे। कोई भी शब्द अगर यूनिक होगा, पर्टिकुलर होगा, पर्टिकुलर के साथ साथ सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, एक वचन या बहुवचन। कोई भी शब्द अगर एब्स्ट्रैक्ट होगा, यानी एब्स्ट्रैक्ट सॉर्ट ऑफ थिंग और एस्पेक्ट, उसके आगे द लगाएंगे। अब हम सीखते भी है स्कूल्स में, इवन ऑन द यूट्यूब चैनल्स भी, जस्ट हियर एंड वॉच। यूजुअली ट्यूटर्स के पास भी जाएंगे, स्कूल में भी जाएंगे, टीचर्स ही बताएंगे, तो बताते क्या है? क्या बताते हैं? क्या ही तो बताते हैं। दे से एंड दे टीच अस व्हाट क्या, क्यों नहीं। वर्कशीट हमारे पास में है, हमारे पास में एक्सरसाइज वर्क है, कॉम्प्रिहेंशन वर्क है। फिलअप से क्या भरना है हमने सीख लिया और हमने भर दिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से, आप सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, इफ आई से कि देखिए, आई सॉ डैश ब्लैक कैट। यहां लिखा है आई सॉ डैश ब्लैक कैट, मैंने एक काली बिल्ली देखी। अब मैं बोलूंगा इसमें आर्टिकल फिलअप करिए। 90% कहेंगे, 90% विल से व्हाट, ए, एंड इट्स करेक्ट। करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक। इसको स्लाइड चेंज करते हैं। स्लाइड, जो कैट को मैंने देखा उसको मैं अभी भी देख रहा हूं। राइट नाउ आई कैन सी दैट द सेम कैट ओवर हियर राइट इन फ्रंट ऑफ मी। और अब मैंने सेंटेंस लिखा सेम वन, वही लिखा मैंने, आई सॉ डैश ब्लैक कैट। सेंटेंस सेम है, पर मैं प्रत्यक्ष रूप से, इफ आई एम सेइंग द सेम सेंटेंस टू माय फ्रेंड, यही है स्पीक
English while you are speaking English. English anyone can speak, just a language यार. हिंदी हम लोग बोलते हैं, फॉरेन वाले इंग्लिश बोलते हैं, सीधी सी बात. वो हिंदी इतने अच्छे से नहीं बोल सकते हैं. सिंपली हम लोग इंडियंस इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं बोल सकते. या वही बात. अगर प्रत्यक्ष रूप से इन डायरेक्ट मैनर इफ आई से द सेम सेंटेंस, इफ आई रिपीट द सेम सेंटेंस टू माय फ्रेंड जो मेरे पास है अभी, और मैं वही कैट को देख रहा हूं, आपसे पूछूंगा सेम. इफ आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन? आई सॉ डैश ब्लैक कैट. 90% लोग अपनी कहेंगे आई सॉ ए ब्लैक कैट, और वो भूल गए कि मैं प्रत्यक्ष रूप से जिस वक्त मेरा फ्रेंड मेरे साथ है मैं उसे बता रहा हूं, और वो बिल्ली को ही मैं देख रहा हूं, पर्टिकुलर बन गई. वो बिल्ली पर्टिकुलर बन गई है क्योंकि वो अभी भी वह भी प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने है. जस्ट ये आर्टिकल जो है चेंज हो जाएगा इनटू द. यहां पर एक ही जगह द आ जाएगा. मैं उससे कहूंगा आई सॉ द ब्लैक कैट. इतना सा डिफरेंस है. जैसा फॉर एग्जांपल एक चौक मेरे हाथ में है, एक ही चौक है, ठीक. चौक स्टार्ट हो रहा है सी से. सी क्या है? कंसोनेंट है. और मैंने आपको बताया कंसोनेंट क्या है, क्या लगेगा? ए लगेगा, ठीक है. पर मैं ये कहूं, अगर मैं ये कहूं क्या कि आई हैव द चौक इन माई हैंड. मैंने द क्यों कहा? मैंने द क्यों कहा? क्योंकि मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये पर्टिकुलर बन गई तो मैंने द कहा. इतना सा डिफरेंस है. देखिए आप सेम सेंटेंस कहूंगा, आर्टिकल चेंज हो जाएगा. यही वही चौक है, ठीक. और मैंने ये कहा आई हैव डैश चौक इन माई हैंड. अब मैं कह सकता हूं आई हैव ए चौक इन माई हैंड. इतना सा डिफरेंस है. सिर्फ एक नजरिया का डिफरेंस है. इसको देखा, इसी की प्रत्यक्ष रूप से बात कर रहा हूं तो द चौक बोलूंगा. यू देखा, इतना सा डिफरेंस है. आई हैव अ चौक इन माई हैंड. दीज आर द रूल्स फॉर यूजिंग द आर्टिकल्स. यही बेसिक रूल्स हम सीखेंगे आज. सबसे पहले लेते हैं आर्टिकल ए. रूल्स फॉर यूजिंग आर्टिकल ए. सो द फर्स्ट रूल, here it is very clearly written, rule 1. Rule 1. Article A is used before the words starting with the consonants. मैंने कहा ना बेसिक्स हमने पढ़ा, vowels, consonants आया. Article A is used before the words starting with the consonants. मतलब B C D E को छोड़ दीजिए, A E I O U को छोड़ दीजिए, तो यहां पर आएगा ए. सेकेंड रूल कहता है आर्टिकल ए इज यूज्ड फॉर सिंगुलर्स. आर्टिकल ए इज यूज्ड फॉर सिंगुलर्स. सेकेंड रूल. दो रूल हो गए. पहला रूल क्या? आर्टिकल ए उन शब्दों के आगे हम प्रयोग में लाएंगे जो शब्द कंसोनेंट से शुरू होते हैं. फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल, आर्टिकल ए this one, article A is used for singulars. मतलब आर्टिकल ए का प्रयोग सिंगुलर्स के लिए यूज होता है जो शब्द सिंगुलर है. दो रूल्स का अगर हम सार निकालें, सीधी सी बात है, एक शब्द जो एक वचन है और वही शब्द जो कंसोनेंट से शुरू हो, उसके आगे हम लगाएंगे आर्टिकल ए. Just for example, I have a pen. I have a pen. मैंने एक का प्रयोग यहां किया है. क्यों वाली बात क्या आएगा ये नहीं हम सीख रहे हैं. क्यों? तो मैंने आपसे पूछा क्यों. उत्तर तो खैर मैं बता रहा हूं, मैंने आपसे पूछा क्यों. According to the rule, here P, according to our rule 1 for using article A, this consonant P, or we can say simply this alphabet
P क्या है? कंसोनेंट है. In the word pen, P is a consonant. So we have used article A in front of the word or before the word pen. Simple. Now another rule. Moving on to another rule. दूसरे रूल की बात करें सिंगुलर वाली. ठीक है, तो बहुत सिंपल है. The same word here. The same word means pen. Pen itself अपने आप में ही सिंगुलर है. तो दोनों रूल हमारे सिद्ध हो जाते हैं कि ऐसा शब्द जो कंसोनेंट से स्टार्ट हो और वही शब्द एक वचन है, उसके आगे हम लोग लगाएंगे आर्टिकल ए. अगर ये फंडा क्लियर है तो आर्टिकल ए लगाने में हम कभी भी किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं करेंगे. इट्स वेरी सिंपल. The word that starts with what consonant, before that we use what article A, and the word has to be, for sure, it has to be a singular word. Two rules are for using article A. Next पढ़ेंगे article N के बारे में. That means what? Rules for using article N.